देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण के लिए चुनाव की प्रक्रिया प्रचार की प्रक्रिया है वह जारी है। और इसमें कांग्रेस पर हम आज बात करेंगे जो राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में नए इतिहास को लिखने का दावा कर रही है। दरअसल आपको बताएं कि बिहार में इस बार कांग्रेस की मजबूत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए राहुल गांधी ने पिछले कई महीनों से बिहार में मोर्चा थामे हुए हैं। वे लगातार बिहार में कई सभाएं कर चुके हैं और इतना ही नहीं, कांग्रेस का यह मानना रहा है कि इस बार के चुनाव में वह मतदाताओं को जागरूक करके अपने लिए जनाधार को मजबूत कर सकती है। तो दरअसल हम कांग्रेस के लिए ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ और मतदान प्रतिशत बिहार में यह पहली मर्तबा है कि करीब 65% हुआ है, यानी कि 64.69% वोटिंग हो चुकी है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि वोटिंग का ये परसेंटेज बढ़ा कैसे? क्या कहीं इसके पीछे राहुल गांधी की वह अपील तो नहीं है जो वोट चोरी को लेकर के वो कथित तौर पर दावा करते हैं? तो जी हाँ, कई बातें निकल करके जो सामने आई हैं उसमें एक बातें यह भी निकल कर सामने आई है कि राहुल गांधी का लगातार समाज के अलग अलग वर्गों से जुड़ करके और उनको संविधान रक्षा के नाम पर एकजुट करना या फिर अपने हक हुकूक के नाम पर एकजुट करना, ये आरोप लगाना कि बिहार में जो मौजूदा एनडीए की सरकार है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, इसने बिहार को मजदूरों का प्रदेश बना दिया है। तो उनकी इन तमाम अपीलों का असर यह जमीन पर माना जा रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में एक मजबूत माहौल बनाने में बड़ी अहम भूमिका अदा कर रहा है। और इतना ही नहीं, इस कारण से कांग्रेस कई जगहों पर, कई सीटों पर मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। और तो और कांग्रेस की इन कवायदों का नतीजा है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने, जैसा मैंने आपको बताया कि जनमत को जागरूक कर करके अपना जनाधार मजबूत करना है। जो जनता को जागरूक करने के लिए राहुल गांधी के जो अलग अलग अपीलें रही हैं, उन अपीलों के सहारे कांग्रेस अपने लिए बेहतर रास्ते तलाश रही है। और जिन सीटों पर चुनाव हुए हैं या जिन सीटों पर चुनाव होने हैं, वहां पर कांग्रेस की ओर से और विशेष करके राहुल गांधी की ओर से एक बड़ी अपील यह की जा रही है जनता के बीच में कि आप अपने वोट को उस दल को दें, उस प्रत्याशी को दें जो आपके लिए बात करता हो। ऐसा नहीं हो कि वोट आप यहाँ पर किसी व्यक्ति को देख करके किसी अन्य मुद्दे पर, भावनात्मक मुद्दे पर वोट दें और जो लोग जीत करके जाएं वह किसी पार्टी के गुलाम बन करके रह जाएं और नतीजा रहे कि आपके हक हुकूक की बात हो ही नहीं। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है कि बिहार को मजदूरों का प्रदेश बना दिया गया है और कई मौक़ों पर जो हमने इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अलग अलग सीटों का दौरा किया, हमारे तमाम जो साथी रिपोर्टर्स हैं वह अलग अलग क्षेत्रों से घूम करके आए हैं, तो राहुल गांधी की इन अपीलों का बड़ा असर जमीन पर दिखने की बात कही जा रही है। ये बातें कही जा रही हैं कि जिस रोजगार के नाम पर नौकरी न होने को लेकर के संविदा कर्मियों का जो दर्द है, कई ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं जिनका मानदेय बिल्कुल कम है, उन वैसे लोगों के बीच में राहुल गांधी की इन अपीलों का बहुत बड़ा असर पड़ा है। और यह जो असर है यह एनडीए के लिए चिंताजनक स्थिति पैदा कर सकता है। तो दूसरी ओर कांग्रेस सहित पूरे महागठबंधन के लिए यह एक बड़े सुकून की स्थिति पैदा कर सकता है, जिसका नतीजा 14 नवंबर को एक अलग किस्म के चुनाव नतीजे के तौर पर देखने को मिल सकता है। जैसा हम सब ने 65% मतदान के रूप में पहले चरण के मतदान में देखा, तो संभव है कि मतदान के बाद अब जब मतगणना होगी तो मतगणना के दौरान भी कुछ वैसा ही अलग किस्म का नजर देखने को मिलेगा। और तब बिहार के चुनावी रण में कांग्रेस के लिए एक नई किस्म के रास्ते खुलते हुए दिख सकते हैं। तो यह तो महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी की जो लगातार कोशिशें हैं, उन कोशिशों का असर जमीन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में न केवल उत्साह जगाना बल्कि आम जनता को भी उत्साहित करने में एक बेहतर असर दिख रहा है। अब प्रतिफल क्या निकलता है यह तो 14 नवंबर को चुनाव नतीजों के दिन पता चलेगा। हम आपको कांग्रेस सहित बिहार में जो तमाम तरह के चुनाव प्रचार चल रहे हैं सबके अपडेट्स बताते रहेंगे। बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ।